गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम आरओ पुस्तक में चैप्टर नंबर 14 पहलवान की ढोलक पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा कि जो पहलवान था वह अपने दोनों पुत्रों को भी ढोलक बजा बजा कर कसरत करवाता और इसके साथ साथ वह उन्हें सांसारिक ज्ञान की शिक्षा भी देता और उन्हें कहता कि मेरा गुरु कोई पहलवान नहीं बल्कि ये ढोल है। इस ढोल की शक्ति से ही मैं पहलवान हुआ, इसलिए जब भी तुम दंगल में उतरो सबसे पहले ढोलों को प्रणाम करना और अपने मालिक को कैसे खुश रखा जाता है, उनके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, इस तरह की शिक्षा वह अपने पुत्रों को दिया करता था। आज हम शेष बचे हुए पाठ को पढ़ेंगे। पेज नंबर 114 आगे पढ़ते हैं। किंतु उसकी शिक्षा दीक्षा सब किए कराए पर एक दिन पानी फिर गया। वृद्ध राजा स्वर्ग सिधार गए। नए राजकुमार ने विलायत यानी विदेश से आते ही राज्य को अपने हाथ में ले लिया। राजा साहब के समय जो शिथिलता आ गई थी, राजकुमार के आते ही वह दूर हो गई। बहुत से परिवर्तन हुए। उन्हीं परिवर्तनों की चपेटाघात में यानी लपेट में लेकर चोट करना, चपेटाघात कहते हैं लपेट में लेकर चोट करना, इसका जो प्रभाव था पहलवान पर भी पड़ा और दंगल का स्थान घोड़े की रेस ने ले लिया। पहलवान तथा दोनों भावी पहलवानों का दैनिक भोजन व्यय सुनते ही राजकुमार ने कहा टेरिबल यानी कि भयानक। तो इसको सुनते ही नए मैनेजर साहब ने भी कहा हॉरिबल यानी महाभयंकर। पहलवान को साफ जवाब मिल गया। राज दरबार में उसकी आवश्यकता नहीं, उसको गिड़गिड़ाने का मौका भी नहीं दिया गया। तो इसमें बताया गया है कि जब राजा की मृत्यु के बाद उसका बेटा राजगद्दी पर बैठा तो जो पहलवान के सारे सपने थे वो चूर चूर हो गए। क्यों? क्योंकि जब राज्य सत्ता किसी दूसरे व्यक्ति के हाथ में जाती है तो किसी को लाभ होता है और किसी को हानि होती है। ऐसे ही जब राजा की जगह उसका बेटा गद्दी पर बैठा तो उस पहलवान के पूरे दिन आ गए। उसकी दरबार से छुट्टी कर दी गई क्योंकि जो राजा का बेटा था उसको पहलवानी की बजाय घोड़ों की रेस का शौक था, इसलिए उसने कमान संभालते ही पहलवान को दरबार से हटा दिया। इसके साथ ही मैनेजर ने भी इसमें आग में घी डालने का कार्य किया। उसने भी नए राजा की हाँ में हाँ मिला कर कहा कि हाँ महाराज, हॉरिबल यानी बहुत ज़्यादा खर्च होता है इसकी पहलवानी पर, क्योंकि वह शुरू से ही पहलवान को लुट्टन सिंह पहलवान को पसंद नहीं करता था और उसने उसको नीच जाति का कहकर भी राजा को दरबार में जगह देने से रोका था। चूँकि उसको अब मौका मिल गया था इसलिए उसने भी नए राजा की बात का समर्थन किया। इस प्रकार लुट्टन की खड़े खड़े छुट्टी कर दी गई और उसे अपनी सफाई में कुछ भी कहने का मौका नहीं दिया गया। उसी दिन वह ढोलक कंधे से लटकाकर अपने दोनों पुत्रों के साथ अपने गांव में लौट आया और वहीं रहने लगा। गांव के एक छोर पर गांव वालों ने एक झोपड़ी बांध दी। वहीं रहकर वह गांव के नौजवानों और चरवाहों यानी ग्वालों को कुश्ती सिखाने लगा। खाने पीने का खर्च गांव वालों की ओर से बंधा हुआ था। सुबह शाम वह स्वयं ढोलक बजाकर अपने शिष्यों और पुत्रों को दांव पेच वगैरह सिखाया करता था। गांव के किसान और खेतिहर मजदूर के बच्चे भला क्या खाकर कुश्ती सीखते। धीरे धीरे पहलवान का स्कूल खाली पड़ने लगा। अंत में अपने दोनों पुत्रों को ही वह ढोलक बजा बजा कर लड़ाता रहा, सिखाता रहा। दोनों लड़के दिन भर मजदूरी करके जो कुछ भी लाते उसी में गुजर होती रही। लुट्टन सिंह पहलवान को जब राज दरबार से बाहर कर दिया गया तब वह अपने गांव लौट आया और गांव वालों ने मिलकर उसके लिए एक झोपड़ी बना दी और उसके खाने पीने का खर्च सब गांव वालों ने मिलजुल कर वहन किया और वह गांव के नवयुवकों को कुश्ती सिखाने लगा और इसके साथ साथ वह अपने पुत्रों को भी पहलवानी के दांव पेच सिखाता था ढोलक बजाकर। लेकिन जो किसान और मजदूर के बच्चे
कुश्ती पहलवानी कैसे सीखते, क्योंकि उसके लिए पहलवानी सीखने के लिए पौष्टिक भोजन की आवश्यकता होती है और उसकी जो खुराक होती है वह भी बहुत ज़्यादा होती है। इसलिए जो किसान और मज़दूर के बच्चे थे उन्होंने कुश्ती सीखना बंद कर दिया। अब जो पहलवान था वह केवल अपने दोनों पुत्रों को ही कुश्ती सिखाता और जो भी मजदूरी करके भी कमा कर लाते उसी में वह अपना जीवन यापन करते। अकस्मात गांव पर यह वज्रपात हुआ। पहले अनावृष्टि, फिर अन्न की कमी, तब मलेरिया और हैजे ने मिलकर गांव को भूनना शुरू कर दिया। तो गांव में अचानक एक दिन बहुत बड़ी मुसीबत आ गई। वज्रपात यानी बहुत बड़ी मुसीबत। सबसे पहले क्या हुआ, सूखा यानी बारिश नहीं हुई, फिर अन्न की कमी आ गई और उसके बाद मलेरिया और हैजे ने मिलकर गांव में अपना साम्राज्य जमा लिया। यानी रोज प्रत्येक घर से किसी न किसी व्यक्ति की मृत्यु होने लगी। गांव प्रायः सूना हो चला था। घर के घर खाली पड़ गए थे। रोज 2-3 लाशें उठने लगी। लोगों में खलबली मची हुई थी। दिन में तो कलरब यानी शोर, हाहाकार, चीख पुकार तथा हृदय विदारक रुदन यानी दिल को दहलाने वाला रुदन यानी रोने की आवाज़ के बावजूद भी लोगों के चेहरे पर कुछ प्रभा यानी चमक दृष्टिगोचर होती थी, दिखाई देती थी। शायद सूर्य के प्रकाश में सूर्योदय होते ही लोग कांपते कूकते, यानी कांपते कहते हैं सूखी खांसी को, और कूकते यानी खांसते हुए, कांपते कूकते यानी सूखी खांसी खांसते हुए करहाते अपने घरों से बाहर निकलकर अपने पड़ोसियों और आदमियों को ढांढस यानी तसल्ली देते थे। अरे क्या करोगी रोकर दुल्हन, जो गया सो तो चला गया, वह तुम्हारा नहीं था, वह जो है उसको तो देखो। भैया घर में मुर्दा रख के कब तक रोओगे, कफन कफन की क्या जरूरत है, दे आओ नदी में, इत्यादि। किंतु सूर्यास्त होते ही जब लोग अपनी अपनी झोपड़ी में घुस जाते तो चूं भी नहीं करते। उनकी बोलने की शक्ति भी जाती रहती थी। पास में दम तोड़ते हुए पुत्र को अंतिम बार बेटा बेटा कहकर पुकारने की भी हिम्मत माताओं की नहीं होती थी। तो इसमें लेखक बताता है कि एक बार गांव पर भयानक संकट आया। पहले सूखा पड़ा जिससे अन्न की कमी हो गई और फिर मलेरिया और हैजे का आक्रमण हो गया, यानी ये महामारी पूरे गांव में फैल गई। गांव में घर के घर खाली हो गए, यानी प्रतिदिन लोग मृत्यु के मुख में जाने लगे, काल के ग्रास बनने लगे। प्रतिदिन 2-3 मौतें होने लगी। लोग एक दूसरे को तसल्ली देते, सांत्वना देते और जैसे ही सूर्यास्त होता, सूर्य छिपता, वे घरों में घुस जाते और एकदम चुप हो जाते। रात्रि की विभीषिका को सिर्फ पहलवान की ढोलक ही ललकार कर चुनौती देती रहती थी। पहलवान संध्या से सुबह तक चाहे जिस ख्याल से ढोलक बजाता हो, किंतु गांव के अर्धमृत यानी अधमरे औषधि उपचार पथ्य विहीन प्राणियों में वह संजीवनी शक्ति ही भरती थी। पथ्य कहते हैं रोगी के भोजन को। बूढ़े बच्चे जवानों की शक्तिहीन आंखों के आगे दंगल का दृश्य नाचने लगता था। स्पंदन शक्ति शून्य यानी जो धड़कन की उनकी शक्ति थी, स्नायु यानी उनकी नसों में भी बिजली तोड़ जाती थी। अवश्य ही ढोलक की आवाज़ में न तो बुखार हटाने का गुण था और न महामारी की सर्वनाश शक्ति को रोकने की शक्ति ही। पर इसमें संदेह नहीं कि मरते हुए प्राणियों को आँख मूंदते समय कोई तकलीफ नहीं होती थी। मृत्यु से वे डरते नहीं थे। इसमें लेखक कहता है कि रात की विभीषिका में, यानी उस महाभयंकर रात में मौत के डर के बीच पहलवान की ढोलक ही सबको सहारा देती थी। यह ढोलक सबकी आंखों के सामने जो दंगल था उसका उत्साहपूर्ण दृश्य उपस्थित कर देती थी, इससे चाहे रोगियों को कोई दवा न मिलती हो परंतु उत्साह अवश्य मिलता था। यानी कि पहलवान की ढोलक सुनकर लोगों के मरे हुए मनों में उत्साह की तरंग जाग उठती थी। उनकी आंखों के सामने दंगल का दृश्य साकार होता था। इस कारण मरते दम तक उन्हें न तो मृत्यु का डर सताता था,
और न मरने की तकलीफ होती थी, पीड़ा होती थी। जिस दिन पहलवान के दोनों बेटे क्रूर काल की चपेटाघात में पड़े, असह्य वेदना से चटपटाते हुए दोनों ने कहा था, बाबा उठा पटक दो वाला ताल बजाओ। चटाक चढ़ा सारी रात ढोलक पीटता रहा पहलवान। बीच बीच में पहलवानों की भाषा में उत्साही भी करता था, मारो बहादुर। प्रातःकाल उसने देखा उसके दोनों बच्चे जमीन पर निस्पंद पड़े हैं, दोनों पेट के बल पड़े हुए थे। एक ने दांत से थोड़ी मिट्टी खोद ली थी। एक लंबी सांस लेकर पहलवान ने मुस्कुराने की चेष्टा की थी। दोनों बहादुर गिर पड़े। तो इसमें बताया गया है कि जब पहलवान के बच्चे महामारी से ग्रस्त होकर छटपटा रहे थे तो उन्होंने अपने पिता से कहा कि बाबा उठा पटक वाला ताल बजाओ। वे इस ताल को सुनकर उत्साह, उमंग और वीरता का अनुभव करना चाहते थे। और जो पहलवान भी था वह बीमारी से ग्रस्त अपने बच्चों के लिए ढोलक बजाता रहा और विशेष रूप से वह ऐसी ताल अपनी ढोलक पर बजाता जिससे उन्हें बीमारी से लड़ने और हावी होने का उत्साह मिलता रहे, यानी कि मरते वक्त उनको कोई तकलीफ या कष्ट, पीड़ा ना हो और वे अपनी मृत्यु से डरे नहीं, उसका डटकर सामना करें। लेकिन उसने जब सुबह देखा तो उसके दोनों जो बच्चे थे वे चेतनाहीन पड़े थे और दोनों पेट के बल पड़े हुए थे। तब पहलवान ने मुस्कुराने की कोशिश की और कहा कि दोनों बहादुर गिर पड़े, यानी इन दोनों ने पूरी रात मृत्यु के साथ वीरतापूर्वक डटकर उसका सामना किया। उस दिन पहलवान ने राजा श्यामानंद की दी हुई रेशमी जांघिया पहन ली, सारे शरीर में मिट्टी मलकर थोड़ी कसरत की, फिर दोनों पुत्रों को कंधे पर लादकर नदी में बहा आया। लोगों ने सुना तो दंग रह गए, कितनों की हिम्मत टूट गई। गांव के लोग पहलवान की हिम्मत को देखकर विस्मित रह गए, क्योंकि पिता होकर भी वह पहलवान अपने बच्चों की मृत्यु पर रोया नहीं और उसने आखिरी दम तक ढोल बजाया और अपने बच्चों को बीमारी से लड़ने के लिए प्रोत्साहित करता रहा। और जब उनकी मृत्यु हुई तो वह स्वयं ही उनको अपने कंधे पर लादकर नदी में विसर्जित करके आ गया। किंतु रात में फिर पहलवान के ढोलक की आवाज़ प्रतिदिन की भांति सुनाई पड़ी। लोगों की हिम्मत दुगनी बढ़ गई। संतप्त पिता माताओं ने कहा, संतप्त यानी दुखी, माता पिताओं ने कहा, दोनों पहलवान बेटे मर गए, पर पहलवान की हिम्मत तो देखो, 1.5 हाथ का कलेजा है, यानी इसका जो मन है वो बहुत ही सहनशील है। 4-5 दिनों के बाद एक रात को ढोलक की आवाज़ नहीं सुनाई पड़ी, ढोलक नहीं बोली। पहलवान के कुछ दिलेर यानी बहादुर किंतु रुग्ण यानी वो बीमार थे ऐसे शिष्यों ने प्रातःकाल जाकर देखा पहलवान की लाश चित पड़ी है, यानी पीठ के बल पड़ी हुई है। आंसू पोंछते हुए एक ने कहा, गुरुजी कहा करते थे कि जब मैं मर जाऊं तो चिता पर मुझे चित नहीं पेट के बल सुलाना। मैं जिंदगी में कभी चित नहीं हुआ, यानी हारा नहीं, और चिता सुलगाने के समय ढोलक बजा देना। वह आगे नहीं बोल सका। जब पहलवान अपने दोनों पुत्रों की मृत्यु के बाद उसी अबाध गति से ढोलक बजाता तो लोग उसकी हिम्मत की बहुत ही प्रशंसा करते। लेकिन एक दिन उन्हें ढोलक की आवाज़ नहीं सुनाई दी। तब जो पहलवान के कुछ बहादुर लेकिन वो बीमार थे ऐसे शिष्य जब उसकी झोपड़ी में गए तो उन्होंने देखा कि जो पहलवान है वह पीठ के बल पड़ा हुआ है। तब उनमें से ही किसी एक शिष्य ने पहलवान की अंतिम इच्छा बतलाते हुए ये कहा था कि एक बार गुरुजी ने मुझसे कहा था कि उसे चिता पर चित न लिटाया जाए, यानी कि पीठ के बल नहीं
लेटाया जाए, क्योंकि वह अपने जीवन में कभी हारा नहीं है, इसलिए उसे चिता पर पेट के बल लिटाया जाए और आग देते समय ढोलक बजाई जाए। इसके आगे वह कुछ नहीं बोल सका, क्योंकि उसका जो गला था वह रुंध गया था, भर आया था। इस प्रकार फणीश्वर नाथ रेणु की पहलवान की ढोलक, ये जो कहानी है लुट्टन सिंह पहलवान की जिजीविषा और हिम्मत का वर्णन करती है। आशा करती हूँ आपको यह पाठ समझ में आएगा। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।